देखो छत नहीं है, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ना बारिश नहीं गिरती है। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जादुई कब्र, मज़ार या मकबरा कुछ भी कह सकते हैं, एक ऐसी जादुई कब्र दिखाने के लिए लेकर आ गया हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर बारिश का पानी नहीं गिरता है। यानी कि आसमान से बारिश तो गिरती है लेकिन हवा में ही बीच में कहीं गायब हो जाती है, कब्र के ऊपर नहीं गिरती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में आज हम वही जानेंगे। यहाँ पर जो ये तेल वेल जला के जाते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पर कुछ कालक पैदा हो जाती है और इस कालक को लोग अपनी आँखों में लगा लेते हैं काजल समझ के। यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर तेल जलाते हैं ना लोग, तो ये देखो तेल के चिराग वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहीं से क्या करेंगे कि यहीं से कालक को घिसा और अपनी आँख में लगा लिया। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ लोग अपनी जो है ना वो लिख के गए अर्जी एप्लीकेशन, तो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लगा के चले जाते हैं और यहाँ पर जो भी उनको दुख तकलीफ़ कोई दिक्कत है तो यहाँ पर अपने लिखा और यहाँ पर लटका के चले गए। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ से जो है ना खोल के लेके चले जाते हैं। इसी तरीके से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर अपने पानी उनी रख के चले जाते हैं। थोड़े बहुत दिन यहाँ पर पानी रखा रहता है और उसके बाद में जो है ना यहाँ से पानी लेके चले जाते हैं। यहाँ पर तेल वेल भी रखा हुआ है तो तेल उल भी लेके जाते हैं यहाँ से। लोगों की अपनी अपनी अलग अलग तरीके की मान्यता है। तो ये क्या आप काजल लगा रहे हो यहाँ पर? ये काजल कहाँ से मिलता है? ये काजल कहाँ से मिलता है? यहाँ हो जाता है झटका। अच्छा, ये दीवारों पे से? हाँ। किस साइड से? अच्छा, ये दीवारों पे से ऐसे घिस के लगा लिया है ना? अच्छा। हाथ बात खुले तो यहाँ पर मैंने सुना है कि पहले पानी नहीं आया करता था, पहले नहीं आता, अब क्यों आने लगा? हल्का हो जाता। अच्छा। सामने आप देख सकते हो ये हज़रत शाह पीर का मकबरा है और शाह पीर के जो भाई हैं उनका मकबरा ये है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर भी लेके चलूँगा और देखेंगे इसके ऊपर कितनी सच्चाई है। ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ऊपर से इसकी छत खुली हुई है, अंदर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये वाला जो मकबरा है ये हज़रत शाह पीर के भाई का मकबरा है और उस साइड में आप देखोगे तो वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है। मैं आपको दरगाह के अंदर लेके चलता हूँ और साथ ही साथ यहाँ की पूरी सच्चाई भी बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ कब्रें बनी हुई हैं। ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पर कब्रिस्तान है, बाहर की साइड में भी कब्रें बनी हुई हैं बहुत सारी। और ये इस साइड का जो बना हुआ है दरवाज़ा ये टूट गया है। चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये वाली जो कब्र है ये हज़रत शाह पीर की कब्र है और इनके ऊपर आप देखेंगे छत जो बनी हुई है, ये छत टूटी हुई है, मतलब टूटी हुई नहीं है, ये बना ही नहीं है गुंबद, ठीक है? तो इसके ऊपर से बारिश का पानी गिरता तो है लेकिन हज़रत शाह पीर की कब्र पे नहीं गिरता है। तो मैंने यहाँ पर पूछा कि जब यहाँ पर छत बनी हुई है तो ऊपर से जब पानी गिरता तो फिर कब्र कैसे भीगेगी? यहाँ तो छत मौजूद है पहले से ही। तो मुझे यहाँ पर किसी बंदे ने ये बताया कि पहले जब इस मज़ार के पास में औरतें लेडीज़ वगैरह नहीं आया करती थी तब ये करामत हुआ करती थी यहाँ पर कि बारिश का पानी छत से नीचे ही नहीं आता था। लेकिन अब जब से लेडीज़ें यहाँ पर आने लगी हैं, जब से जो है पानी इसके अंदर जो है आने लगा है। लेकिन अगर इस मकबरे के बारे में मैं आपको सही बात बताऊं तो दोस्तों ये मकबरा बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां बानो ने बनवाया था। नूरजहां बानो ने सुना था कि एक शाह पीर नाम के एक बहुत बड़े सूफ़ी संत हैं जिनकी दुआ जो है ना कबूल हो जाती है। उस वक्त क्या करता था कि बादशाह जो जहांगीर था, बादशाह जहांगीर जो था ना बहुत ज़्यादा, आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत ऊंचे लेवल का शराबी आदमी था। तो जहांगीर बादशाह जो थे वो बहुत बड़े शराबी थे और बहुत अजीबोगरीब वो हरकतें करने लगे थे। तो उन्होंने किसी से पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं जो जहांगीर बादशाह सुधर जाएं। तो उन्हें किसी ने बताया कि आप क्या काम करो, शाह पीर एक बहुत ऊंचे जो है ना वली अल्लाह इस टाइम पे हैं, आप उनके पास चले जाओ, हो सकता है उनकी दुआ से ये ठीक ठाक हो जाए और आपसे बातचीत करना भी शुरू हो। मतलब उनने बिल्कुल इग्नोर मार दिया था नूरजहां बानो को। तो ऐसा ही हुआ। फिर नूरजहां बानो जो थी वो शाह पीर के पास आई और शाह पीर ने उनके लिए दुआ की और दुआ करने के बाद में जहांगीर के बर्ताव में उन्होंने देखा कि कुछ अच्छापन महसूस हुआ उन्हें। तो उसी वजह से खुश होकर जब ये शाह पीर इस दुनिया से चले गए तो फिर नूरजहां बानो ने ही इनका जो है मकबरा बनवाया। अब दोस्तों बात आती है कि मकबरा जो ये बना है तो इसके ऊपर जो ये छत खुली हुई है, ये छत खुली हुई क्यों है? बात दरअसल ये है कि जब वज़ीर ख़ज़ाना को ये बात पता चली कि इस मकबरे के अंदर बहुत सारा ख़ज़ाना लग रहा है और उस वक्त जहांगीर बादशाह हालत जंग में थे, दूसरे दुश्मन बादशाह ने उनको कैद कर लिया था। तो फिर इसका जो मकबरे का काम था वो रुकवा दिया था। वज़ीर ख़ज़ाना ने जब ये बताया कि इसके अंदर काफ़ी ख़र्चा आ रहा है और ये बन रहा था और उसी टाइम पे बादशाह जहांगीर को किसी दूसरे बादशाह ने कैद कर लिया था
क्योंकि हालत जंग में ये लोग थे, तो मकबरे पे क्या ये ध्यान देते। तो इसी वजह से ये मकबरा आधा अधूरा रह गया और इसका गुंबद बनने को रह गया था, और वो गुंबद आज तक बना हुआ रह ही गया है। सच्चाई कुछ ये है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये वाली जो बात है कि ऊपर से पानी नहीं आता है, ये बिल्कुल फेक और झूठी बात है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से पूछा और उन्होंने मुझे बताया, तो कुछ लोगों ने जो थोड़े सुलझे हुए लोग थे उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठी बात है। हालांकि अगर ऐसा कुछ है भी तो अभी फ़िलहाल में ये नहीं है। हो सकता है पहले कभी ऐसा हो गया हो कि बारिश का पानी ना आया हो, बुज़ुर्गों के हाथ पे वैसे करामतें हो जाती हैं, हो भी सकता है कि ना आया हो। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि ये बात बिल्कुल झूठ और फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा से यहाँ पानी आता था और आज भी आता है। और इसके अंदर अगर मैं कुछ बारीक चीज़ें दिखाऊं तो यार, जैसे तो आप जानते हो कि मुग़ल काल में जो है ना इस तरीके की नक्काशी का काम हो ही करता था। तो चारों तरफ जो है ना इस तरीके की डिज़ाइनिंग बनी हुई है, ये देखो। और बीच में जो ये पत्थर फांस रखा है, ये तो मकराना मार्बल ही है, ये संगमरमर। और ये देखो ये वाली डिज़ाइनिंग, इसी तरीके से मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये देखो। तो मुग़ल काल में इस तरीके की डिज़ाइनिंग ये तो आम हुआ करती थी। पहले पत्थर को काट काट के जो है ना इस तरीके से, देखो कितना बारीक काम है इसके अंदर, ठीक है। और ये देखो एक जानमाज़ का शेप जो होता है, ये देखो मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, पूरा दिखेगा। ये देखो तो सामने आप देखो, सामने है मधुमक्खियों का छत्ता। लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, बहुत सारे छत्ते लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर एक इस साइड में छत्ता लगा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो कितना बड़ा यहाँ पर शहद लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ये देखो मेरे सर के ऊपर ही लगा हुआ है बिल्कुल भाई। बहुत सारे छत्ते लगे हुए हैं यहाँ पर मधुमक्खी के, ये देखो। और यार छत यहाँ से देख रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खुली हुई छत है ना और बादल उड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है देखने में जैसे ये मकबरा चल रहा हो, जैसे कोई नाव वाव चलती है ना, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल। यार देखो बादल उड़ रहे हैं ना, तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये हम चल रहे हैं। देखो ये देखो बादल उड़ के जाएगा तो अभी ऐसा लगेगा जैसे हम चल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आप यहाँ पर किस तरीके से पहुँच सकते हो। तो सामने आप देख सकते हो ये मेरठ का घंटाघर है, और इस घंटाघर से आप यहाँ से तकरीबन शाह पीर मकबरा जो है ना वो तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शाह पीर का मकबरा या शाह पीर गेट पर आप जा सकते हो। यहाँ से ऑटो वगैरह कुछ भी ले सकते हो, ई रिक्शा ले सकते हो। तो वहाँ से जब आप यहाँ पर आओगे तो इस लोकेशन पे आने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है शाह पीर का मकबरा, और इसी रास्ते से जब आप अंदर की ओर जाएंगे तो सामने की तरफ आपको दिखेगा हज़रत शाह पीर का मकबरा। तो इस वाले रास्ते से जब आप अंदर की ओर आओगे तो सामने आपको दिखेगा यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, मतलब ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो, इस तरीके की इसकी मीनिंग है। तो यहाँ से अंदर की ओर जब हम आएंगे तो सामने आप देख रहे हो तो ये एक कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान के बराबर से ही रास्ता होकर जाता है। ये वाला दरवाज़ा जो है, ये वाला रास्ता, ये मज़ार के अंदर जाने का रास्ता है। और अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पर शूज़ अपने उतारने होंगे। किसी भी बुज़ुर्ग के मज़ार पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर मस्जिद ज़रूर होती है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से एक मस्जिद भी है, और इस मस्जिद को देखो चारों तरफ से जाल से बंद कर रखा है। अब ये जाल से क्यों बंद कर रखा है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ये मस्जिद मौजूद है। ये देखो ये यहाँ ये मस्जिद है। और मकबरे के चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कब्रिस्तान मौजूद है। अंदर वाली साइड की जो कब्रें बनी हुई हैं ये तो पक्की कर दी हैं, और बाहर की तरफ की जो कब्रें हैं, जो बाहर वाली साइड में कब्रें हैं वो कच्ची हैं। अब ये वाली कब्रें किसकी हैं ये तो मैं कह नहीं सकता, इसके बारे में मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ ये है कि बाहर की साइड में जो कब्रें बनी हुई हैं, बाहर भी कुछ कब्रें पक्की मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये एक कब्रिस्तान है, ये देखो ये कब्रिस्तान है। और इस मकबरे के अंदर इस तरीके से टूटे हुए पिलर रखे हुए हैं, पता नहीं ये क्यों रखे हैं, इसके बारे में मुझे भी पता नहीं। मैंने पता किया यहाँ पर तो उन्हें भी पता नहीं कि ये मकबरे के चारों तरफ जो है ना कि ये पिलर क्यों रखे हुए हैं। ये देखो हो सकता है कि ये पिलर यहाँ पर बनने वाले हों। ये देखो क्योंकि ये मकबरा अधूरा ही छोड़ दिया था ना जंग की वजह से, तो इस वजह से हो सकता है ये पिलर बनने लगे हों लेकिन पूरे कंप्लीट ना हो पाए हों, ये हो सकता है। चारों तरफ देखोगे ना, चारों तरफ इसी तरीके से पिलर बने हुए हैं। ये देखो
और इस साइड में भी पूरा कब्रिस्तान है यहाँ पर। तो खैर दोस्तों, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।